एक सुदूर गांव था जहां नदी के किनारे जीवन की धारा धीरे धीरे बहती थी। गांव के लोग सात्विक और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। हर साल भगवान विष्णु के अवतारों की कथाएं सुनाई जाती, जिससे गांव में एक पवित्रता का वातावरण बन जाता था। इस गांव में रहता था एक युवक, नाम था आर्यन। वो बुद्धिमान तो था, लेकिन धर्म कर्म में उसकी रुचि कम थी। उसे लगता था कि ये सब पुराने जमाने की बातें हैं। वो विज्ञान और तर्क में ज्यादा विश्वास रखता था। एक दिन गांव में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। फसलें बिना किसी कारण के सूखने लगी, पशु पक्षी बीमार पड़ने लगे। गांव में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। आर्यन भी इन घटनाओं से परेशान था, लेकिन वो अपने अहंकार के कारण किसी से मदद नहीं मांगता था। एक रात उसे एक अद्भुत स्वप्न आया। स्वप्न में वो एक विशाल समुद्र के किनारे खड़ा था। समुद्र से एक प्रकाश निकला और उस प्रकाश से एक पुरुष का रूप प्रकट हुआ। वो पुरुष आर्यन को देखकर मुस्कुराया और बोला, मैं विष्णु हूं और तुम्हें एक महत्वपूर्ण कार्य करना है। स्वप्न से जागने पर आर्यन हैरान रह गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सपना क्यों आया, लेकिन एक बात तय थी कि उसे कुछ करना होगा। आर्यन ने गांव के बुजुर्गों से बात की। उन्होंने आर्यन को बताया कि ये सब बुरी शक्तियों का प्रभाव हो सकता है। उन्होंने आर्यन से कहा कि वो भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करे। आर्यन ने मन ही मन ठान लिया कि वो कोशिश करेगा। वो रोज सुबह नदी के किनारे जाकर ध्यान करने लगा। धीरे धीरे उसके मन में एक शांति आई। एक दिन नदी के किनारे उसे एक पुरानी किताब मिली। किताब में भगवान विष्णु के सभी अवतारों के बारे में विस्तार से लिखा था। आर्यन ने उस किताब को ध्यान से पढ़ा। पढ़ते पढ़ते उसे लगा कि इन अवतारों में कुछ खास कड़ी है। आर्यन ने गांव वालों को इकट्ठा किया और उन्हें किताब के बारे में बताया। उसने कहा कि शायद हमें इन अवतारों के बारे में और गहराई से समझना होगा। गांव वाले उत्सुक हो गए। उन्होंने आर्यन की बात मान ली। गांव में एक मंच बनाया गया, जहां पर हर दिन एक अवतार की कथा सुनाई जाती थी। लोग उत्साह से इन कथाओं को सुनते थे। धीरे धीरे गांव में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगा। फसलें फिर से हरी भरी होने लगी, पशु पक्षी स्वस्थ हो गए। गांव में खुशहाली लौट आई। आर्यन को लगता था कि ये सब भगवान विष्णु की कृपा से ही संभव हुआ है। वो अपने जीवन को लोगों की सेवा में लगा दिया। वो गांव के बच्चों को पढ़ाता, बुजुर्गों की सेवा करता। इस तरह आर्यन एक साधारण से युवक से एक आदर्श व्यक्ति बन गया। उसकी कहानी गांव के बाहर भी फैल गई। लोग उसे भगवान का दूत मानने लगे। लेकिन आर्यन हमेशा विनम्र रहा। वो कहता था कि ये सब भगवान विष्णु की कृपा है। गांव में शांति लौट आई थी। आर्यन को गांव का आदर्श पुत्र मानने लगे थे। लेकिन आर्यन जानता था कि ये सब भगवान विष्णु की कृपा से ही संभव हुआ है। एक रात आर्यन को फिर से एक स्वप्न आया। इस बार स्वप्न में वो एक विशाल पहाड़ के सामने खड़ा था। पहाड़ की चोटी पर एक गुफा थी, जिससे एक रहस्यमयी प्रकाश निकल रहा था। आर्यन को लगा कि ये कोई संयोग नहीं है। वो पहाड़ पर चढ़ने का निश्चय किया। साथ में कुछ विश्वासपात्र साथी भी ले लिए। पहाड़ चढ़ना आसान नहीं था, लेकिन आर्यन के मन में एक दृढ़ निश्चय था। कई दिनों की मेहनत के बाद वो गुफा तक पहुंचे। गुफा के अंदर एक विशाल कमरा था। कमरे के बीच में एक तालाब था, जिसका पानी नीले रंग का था। तालाब के बीच में एक कमल का फूल तैर रहा था। आर्यन को लगा कि इस कमल के फूल में कुछ खास है। वो फूल को निकालने की कोशिश की, लेकिन फूल हिलता नहीं था। तभी तालाब के पानी से एक आवाज आई, हे पुत्र, तुम्हें पहले खुद को शुद्ध करना होगा, तभी तुम इस फूल को प्राप्त कर सकते हो। आर्यन समझ गया कि ये कोई साधारण फूल नहीं है। उसने मन ही मन ठान लिया कि वो खुद को शुद्ध करेगा। वो और उसके साथी तालाब के किनारे बैठ गए और ध्यान करने लगे। कुछ समय बाद आर्यन को लगा कि उसका मन पूरी तरह से शांत हो गया है। उसने फिर से फूल को निकालने की कोशिश की। इस बार फूल आसानी से उसके हाथ में आ गया। फूल को लेकर आर्यन और उसके साथी वापस गांव लौटे। गांव वाले फूल को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। फूल से एक सुगंध फैल रही थी, जिससे पूरा गांव महक उठा। इसके बाद गांव में और भी अद्भुत घटनाएं होने लगी। फसलें बिना बीज बोए ही उगने लगी। लोग स्वस्थ और दीर्घायु होने लगे। गांव एक आदर्श गांव बन गया। आर्यन को गांव का देवता मानने लगे। लेकिन आर्यन हमेशा विनम्र रहा। वो कहता था कि ये सब भगवान विष्णु की कृपा है। गांव में एक नई चेतना जाग उठी थी।
लोग खुशहाल और संतुष्ट थे। आर्यन को गांव का देवता मानने लगे थे। लेकिन आर्यन जानता था कि ये सब भगवान विष्णु की कृपा से ही संभव हुआ है। एक रात आर्यन को फिर से वही स्वप्न आया। इस बार स्वप्न में वो एक विशाल प्रकाश के बीच में खड़ा था। प्रकाश से एक आवाज आई, हे पुत्र, तुम्हारा समय आ गया है। तुम्हें एक विशेष कार्य करना है। स्वप्न से जागने पर आर्यन का मन उत्साह और चिंता से भर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि भगवान विष्णु उससे क्या चाहते हैं। कुछ दिनों बाद गांव के बाहर एक अजीब सी घटना हुई। आसमान में एक उल्का पिंड गिरा। उल्का पिंड के गिरने की जगह पर एक चमकदार पत्थर मिला। गांव वाले डर गए, लेकिन आर्यन को लगा कि ये कोई संयोग नहीं है। उसने पत्थर को उठाया और ध्यान से देखा। पत्थर में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। आर्यन ने पत्थर को अपने घर ले आया और उसकी पूजा शुरू कर दी। धीरे धीरे पत्थर से एक प्रकाश निकलने लगा, जो पूरे घर को जगमगा रहा था। एक रात पत्थर से एक आवाज आई, मैं विष्णु का अंश हूं। तुम्हें इस पत्थर को एक विशेष स्थान पर ले जाना है। वो स्थान तुम्हें स्वयं ही पता चल जाएगा। आर्यन को समझ नहीं आया कि क्या करे, लेकिन उसने पत्थर को लेकर निकल पड़ा। वो कई दिनों तक घूमता रहा। अंत में उसे एक पहाड़ के पास पहुंचा। पहाड़ की चोटी पर एक गुफा थी। आर्यन गुफा में गया और पत्थर को वहां रख दिया। तभी पत्थर से एक तेज प्रकाश निकला, जिसने पूरी गुफा को भर दिया। प्रकाश के बीच में एक आकृति दिखाई दी। वो आकृति धीरे धीरे भगवान विष्णु का रूप लेने लगी। भगवान विष्णु ने आर्यन को आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने अपना कर्तव्य निभाया है। अब तुम इस दुनिया में एक प्रकाश स्तंभ बनोगे, लोगों को सही मार्ग दिखाओगे। आर्यन ने भगवान विष्णु के चरणों में प्रणाम किया। जब उसकी आंखें खुली तो वो गुफा से बाहर था। उसके मन में एक अद्भुत शांति थी। वो वापस गांव लौटा। अब वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं था, बल्कि एक संत बन गया था। लोगों को धर्म, कर्म और मानवता का महत्व समझाता था। गांव एक आदर्श गांव बन गया। आर्यन की कहानी दूर दूर तक फैल गई। लोग उसे भगवान का अवतार मानने लगे। लेकिन आर्यन हमेशा विनम्र रहा। वो कहता था कि ये सब भगवान विष्णु की कृपा है।